दोस्तों स्वागत है आपका आइनिश रथ आइलैंड में है। ये नॉर्दर्न आइलैंड में आता है और स्टार्टिंग की जो हमारी जर्नी रही वो घर से लेके अब तक वो कैसे रही और हम यहाँ कैसे पहुँचे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो मुद्दे की बात ये है कि मैं जा रहा हूँ यूके में और देखो कुर्ता पहना है, इंडियन अटायर। सोनम तैयार हो रही है, मैं बाहर रुका हूँ। भले ही मेरे को सब कैमरा सब व्लॉग के लिए रेडी करना था, लेकिन सोनम अभी तक रेडी नहीं हुई है। अभी देखो आ रही है, अभी अच्छे से बात कर रही है। ये व्लॉग में अच्छे से बात करती है, जैसे ही कैमरा ऑफ हो जाएगा। बोलो मत ना। कितना झूठ बोल रहे हो यार। ऑफ एंड ऑन कैमरा में ऐसे ही बोलती हूँ, एकदम अच्छे से प्यार कितने से बोलती है। सॉफ्टली बोल रही है देखो। अभी पता चलेगा, कैमरा एक खुफिया कैमरा होना चाहिए। अभी हमें 9 बजे जो है वो पहुंचना है इस्कॉन मंदिर, जो पहले मैंने व्लॉग बनाया था गोविंदास, उधर हमें पहुंचना है। हम लोग यहाँ से जाएंगे बस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। वहाँ से फिर जो है इस्कॉन ने खुद की बस करी है जो कि हमें नॉर्दर्न आइलैंड लेके जाएगी, जो यूके में आता है। तो वहाँ है आइनिश रथ आइलैंड, जो कि प्यारा सा आइलैंड है। पहुँच चुके हैं डबलिन सिटी सेंटर में। आपने मेरे काफ़ी सारे ब्लॉग्स में डबलिन सिटी सेंटर तो देखा ही होगा। तो अब यहाँ से करीबन 5 मिनट दूरी में है अपना इस्कॉन मंदिर। उसका भी मैंने व्लॉग बनाया है, चाहिए तो आप वो भी देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा व्लॉग है वो। काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि काफ़ी सारे इंडियंस आज यहाँ पे आने वाले हैं। थर्टी 6:37। तो अभी रास्ते में ही है, रास्ते के बीच में। और अभी बस ने ब्रेक दिया है सारे यात्रियों को। लू ब्रेक है ये। क्या करो जाओ, देखो इतनी बड़ी लाइन है। इस पार में अंदर पूरी लाइन लगी हुई है और जो भी लोकल लोग हैं, आयरिश लोग हैं, वो देख रहे हैं भाई इतने सारे इंडियंस कहाँ से आ गए। 2.5 घंटे के आसपास लग गए। 9:15 को वहाँ से निकलना था, लेकिन थोड़ा लेट हो गया था एक जन की वजह से। और अभी 12:30 करीबन बज चुके हैं और सामने यहाँ से लोग दिख रहे हैं। काफ़ी बड़ी झील है इधर, और वहाँ से अभी हम लोग बोट में बैठते हुए आगे जाएंगे। सामने वो बोट उधर गई। तो ये जो आइलैंड है ये शायद हरे कृष्णा आइलैंड है। तो अभी आगे जाएंगे तो खुद पता ही चल जाएगा। बिल्कुल बेहतर है, बहुत अच्छा। तो जैसे कि बताया
आइनिश रथ आइलैंड। काफ़ी सारे नाम हैं इसके और काफ़ी बड़ा आइलैंड है। अंदर एक मंदिर दिख रहा है, अभी तो जाने ही वाले हैं। और इधर आज जो है ना वो इस्कॉन का एक प्रोग्राम है, स्पिरिचुअल प्रोग्राम। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर और देखते हैं आइनिश रथ को। जिधर अभी मैं मंदिर के सामने घूम रहा हूँ ये है गार्डन। 1985 से पहले ये किसी का घर था शायद या कुछ चर्च था, और उसके बाद जो है इस्कॉन ने ये पूरे आइलैंड को अपने अंदर ले लिया, यानी कि परचेज़ कर लिया। यूक्रेनियन ख़ास तौर पे इधर मौजूद हैं ज़्यादा संख्या पे। मेरे साथ है सुमित, इनका एक चैनल भी है ग्लोबल यात्री सुमित, और मैंने इनके काफ़ी सारे व्लॉग्स देखे हैं, तो आप भी देख सकते हैं। और इन्होंने ही आज का जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज़ किया था, ये ऑर्गेनाइजिंग टीम में है, राइट? हाँ। तो अभी हम इनसे थोड़ा जो इधर के बारे में, जो ये टेम्पल है उसके बारे में थोड़ा ये बताएंगे हमें। इधर जो लोग रहते हैं उनके रूम्स हैं इधर। अच्छा, वो भी अभी प्राइवेट रूम है सामने। पहले उसमें गेस्ट लोग रहते थे, तो अभी शायद वो यूक्रेनियन फैमिलीज आई हैं, तो सब प्राइवेट रूम हो गया, उनको दे दिया है। ओके, क्योंकि बहुत यूक्रेन से मतलब जो डिवोटीज थे इस्कॉन के, स्पेसिफिकली डिवोटीज जो कि यूक्रेन में बहुत ज्यादा भक्त लोग हैं, तो वो लोग आए, वो यहाँ पर रह रहे हैं। कुछ डबलिन में भी रह रहे हैं, अलग अलग जो इस्कॉन से जुड़े हुए लोग हैं उनके घरों पे भी वो लोग रह रहे हैं। अच्छा। और कुछ कार्लो में रह रहे हैं, कोई ट्रिपरेरी में रह रहे हैं, कुछ कॉर्क में रह रहे हैं, ऐसे करके। बाकी अभी रथ यात्रा होगी तो रथ यात्रा में यूक्रेनियन लोग सारी आयरलैंड से आएंगे सारे। और कुछ गेस्ट के लिए रूम्स हैं, जो लोग जैसे यूके से आते हैं या कहीं और से आते हैं, दूर जगह से कोई आता है, वो भी यहाँ रुक सकते हैं। तो उसमें चार्जेस रहते हैं या चार्जेस रहते हैं? चार्जेस रहते हैं, हाँ, मंदिर के लिए सेवा रहती है। अच्छा। क्योंकि ये मंदिर जो है काफी आउटस्कर्ट में है, तो यहाँ पर रेगुलर लोग नहीं आते हैं, सिर्फ संडे को ही आते हैं, या कोई बुकिंग करा के आता है स्पेसिफिकली। तो क्योंकि ये आउटस्कर्ट में है तो इसको मैनेज करने के लिए काफी खर्चा होता है, तो सब डोनेशन के ऊपर ही चलता है। अच्छा। तो इसीलिए चार्जेस लेते हैं। अच्छा। काफी मिनिमल रहता है, लगभग शायद एक रूम का 50 यूरो, बस इतना ही पाउंड्स के लगभग लेते हैं। अच्छा, तो सही है फिर, क्योंकि ये यूके है तो पाउंड चलता है यहाँ पर। हाँ। तो यहाँ पर अभी किचन है, फेस्टिवल किचन है। ओके। जब ज़्यादा लोग आते हैं या संडे का प्रोग्राम होता है तो यहाँ पर कुकिंग करते हैं। तो अभी जितने आप ये भक्त लोग देख रहे हो, ये सब यूक्रेन के भक्त हैं। अच्छा। और ये सब अपने देश से यहाँ आए हैं, रह रहे हैं, पर इनका भक्ति और सेवा भाव इतना कि इन लोगों ने बोला, क्योंकि आज स्पेशल दिन है, 36th एनिवर्सरी है, तो इन्होंने बोला कि आज सिर्फ हम लोग कुकिंग करना चाहते हैं मिलके, क्योंकि हम सेवा करना चाहते हैं। तो ये सेवा का भाव भी बहुत। आप देखिए प्रभु जी भी हैं, ये सब्ज़ी बना रहे हैं, उधर खीर बन चुकी है, ये माता जी लोग सब सब्जियां काट रहे हैं। ये सब अलग अलग यूक्रेन के शहरों से हैं। अच्छा। तो ये बड़ी किचन है, उधर भगवान की किचन है, उधर आप अंदर नहीं जा सकते हैं। ओके। उधर भगवान की किचन है स्पेसिफिकली उधर। This is our way to serve devotees, so they will be pleased with prasadam. So we cook different preparations and then offer them to Krishna, and then after that, this prasadam will be distributed to all the guests. Do you love cooking? Yes, we all like cooking. Yeah. And especially for Krishna, then you enjoy more. Yes, because this is what Srimati Radharani does for Krishna in the spiritual world. So we're trying to follow in her footsteps. Yeah. Thank you so much. तो आप जैसे कि देख सकते हैं अभी आज जो प्रोग्राम है वो काफ़ी बड़ा है, और इधर आप देखिए ये जो भी है, जैसे कि सुमित ने बताया, ये सब यूक्रेन से आए हुए डिवोटीज हैं, और ये आज इधर कुकिंग कर रहे हैं खासकर। और कुकिंग जो रहता है इधर वैष्णव खाना होता है, यानी कि इधर आपको
आपको जो कांदा लहसुन जो है वो इधर नहीं बनता, जो भगवान को भोग चढ़ता है वही खाना इधर बनता है। यहाँ के मैंने देखा है कि बहुत सारे जो लड़के आए हुए हैं वो प्रॉपर देसी अवतार में आए हुए हैं, लेकिन तुम तो बस कुर्ता तो पहन लिया लेकिन नीचे जीन्स, तो ये तो पार्शियल देसी बन के आए हो तुम। ये बोल रही है कुर्ता पहन के आए, और खुद देखो ये ट्रेडिशनल वेयर नहीं है। इंडिया का जो वेयर है ना वो साड़ी है, ट्रेडिशनल वेयर जो है। और इधर काफ़ी सारे मैं देख रहा हूँ विदेशी महिलाएं जो है वो साड़ी पहन के आई है। लेकिन और तुम आप एक बार हम दोनों को देखिए और बताइए कि कौन प्रॉपर देसी बन के आया, कौन। मैं तो देखो भाई पूरा एकदम अच्छा लग रहा हूँ, एकदम ट्रेडिशनल। आप एक बार कमेंट करके बताइए कि कौन एक्चुअल देसी में आया, कौन देसी में नहीं आया। हाय, हेलो, शी इज नॉट लुकिंग एट मी। सी चॉकलेट। I think she loves chocolate. She knows another word, ice cream. Oh, we have got ice cream for you. Do you want to have it? चॉकलेट। Oh, chocolate. तो इधर देखिए बताया गया कि बीबीसी वाले भी आए हैं और इधर का जो है लाइव स्ट्रीम हो रहा है। तो बीबीसी भी कवर कर रही है एक इंडियन स्पिरिचुअल प्रोग्राम को। हॉल है वो छोटा था, इसलिए मंदिर वालों ने जो बोला कि बाहर बैठ के अभिषेक करेंगे तो ये सही रहेगा, क्योंकि बाहर आप देखोगे काफ़ी बड़ा एरिया है। पे देखिए कृष्णा का फोटो लगा हुआ है और ऐसे बहुत सारे फोटोज़ लगे हुए हैं जगह जगह। और यहाँ पे आने के बाद मैंने एक और चीज़ नोटिस की है जो कि विदेशी लोगों के बारे में। जैसे आप सामने देख सकते हो, उन्होंने पूरा एकदम अपना इंडियन ट्रेडिशनल अटायर में आए हुए हैं, जैसे कि कुर्ती और धोती पहनी हुई है। इस तरीके से वो डांस कर रहे थे, उनको देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे आने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग कहीं विदेशी जगह में आए हुए, ऐसा पूरा इंडियन वाला फीलिंग्स आ रहा था। तो भैया ये आयरलैंड देखिए ना, इतनी शांति है इधर, और लगभग हर जगह जो है ना पूरे इधर प्लांट्स लगे हुए हैं। काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है इस्कॉन ने खासकर। और जगह जगह पे ना, हर जगह पे कुछ ना कुछ जो इनके धाम है ना, ऐसा लग रहा है कि हम लोग यूरोप के वृंदावन में आ गए हैं। किधर गोवर्धन लिखा है, किधर गौशाला है, और किधर कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि हम लोग इंडिया से बाहर हैं। पहली ये चीज़ है। तो कई कई जगह में ना तो इतने सारे घने पेड़ हैं तो पूरा अंधेरा छा जा रहा है नीचे, ऐसा लग नहीं रहा है कि धूप है बाहर। एक्चुअली में ऐसे तपोवन होते हैं ना, जैसे इंडिया में तपोवन जहाँ ऋषि मुनि तप करने जाते हैं, वैसे इधर फीलिंग आ रही है आइलैंड में आकर। तो इधर अगर आपको आना है तो इधर आने का एक सिंपल प्रोसीजर है। आपको सीधा इस्कॉन मंदिर है ना डबलिन में, वहाँ आप कांटेक्ट कर लो, और उनके जो है ना ऐसे हर महीने कोई ना कोई एक इवेंट होता है इधर, तो इधर आप आ सकते हो कांटेक्ट करके। तो यहाँ अगर आपको प्राइवेटली अपनी गाड़ी में आना है तो खाली एक ही दिन है हफ्ते में, आप संडे में आ सकते हैं। बाकी दिन ये बंद होता है मंडे टू सैटरडे। जो डिवोटीज़ होते हैं, जो इस्कॉन से जुड़े हुए होते हैं, वो लोग आते हैं, लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं ना उनके लिए खाली ये संडे आप आ सकते हो। और संडे में भी टाइमिंग है कुछ फेरी की, वो एक ही बार आती है और एक बार जाती है। तो आपको वो फेरी का टाइमिंग जो है वो गूगल करके आपको मिल जाएगा। आइनिशरथ आइलैंड दे सकते हैं और टाइमिंग संडे का देख सकते हैं फेरी कब जाती है। वो मंदिर की फेरी है, तो बार बार वो एक दो जन के लिए इतनी फेरी नहीं लेके जा सकते, इसलिए आपको टाइम जो है वो बराबर पता करना पड़ेगा। लेकिन इधर आएंगे ना आप
आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। और मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको इधर ज़रूर आना है, एक बार तो आना ही है। अगर आपको ऐसे घर की याद आ रही है ना, इंडिया की खासकर याद आ रही है, तो आप इधर आइए। आपको जो फॉरेनर्स हैं वो भी हमारे इंडियन जैसे ही दिखाई देंगे, इंडियन अटायर में ही दिखाई देंगे। तो अभी भूख काफ़ी तेज़ लगी है और कोई नाम नहीं ले रहा है प्रसाद का, अब तक 3:30 हो गए। इसका और मेरा कलर सेम ही लग रहा है। तो इन्होंने बताया ये जो है ये भगवान के चरण है और नीचे जो है वो तुलसी का पत्ता है। ओह, पता नहीं था। सही है, वैष्णव तिलक बोलते हैं इसे। ओके, मैंने भी लगाया है, पवन ने जस्ट ट्राई किया। तो आप मेरे पीछे देखिए, जैसे कि वृंदावन में गोपियाँ झूला झूलती थी ना, वैसे ही यहाँ विदेशी गोपियाँ झूला झूल रही है। ऐसा पूरा जो एनवायरनमेंट है वो एकदम वृंदावन का ही लग रहा है मेरे को। ऐसा अभी तुम भी वृंदावन की गोपी बन गई हो लग रहा है मुझे। सामने अभी पपेट शो चल रहा है, देखिए आप। लेकिन शो में मन तभी लगेगा जब जो पेट है थोड़ा भरा रहेगा। अभी लग रहा है शो है, उसके बाद जो है वो प्रसाद है। तो लगता है आज प्रसाद जो है वो काफ़ी और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू। ये फाइनल केक खाया जा रहा है, भूख पूरी मिट गई। हाँ, तुम्हें तो आज बहुत मज़ा आएगा, टोफू था। टोफू था, सच में बहुत मज़ा आ गया। लेकिन यार खाना तो एकदम ज़बरदस्त था यार। सॉरी, प्रसाद तो ज़बरदस्त था, बहुत ही टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। तो अभी मेरा केक हो गया ख़त्म। You're from Ukraine? Oh, Ukraine. Okay. She's your daughter? Yes. Radha. राधा, Oh, her name is Radha. Yes. हेलो राधा, हाउ आर यू? हरे कृष्णा। Hare Krishna. राधा। So you just recently migrated from Ukraine or? Yes, because During war? Ukraine, War? my husband work. Okay, he's work. He works here. ISKCON. Yes, He is in ISKCON, your husband. ISKCON, Oh. from Ukraine. ISKCON. Yeah. So because there is war, so you came here. Yes. So you are associated with ISKCON temple. Yeah. Yes. My That's- husband work Okay. Yeah. remote. I don't know what. That's nice. But you are looking good in Indian attires. Yeah. And being a, like Indian, I haven't worn sari. Like I have come like this, but yeah. So next time. Next time, definitely. And have you been to India ever? Yes, we 2 months traveled Hama, Mumbai, Mayapur. Oh, Mayapur. Mayapur, Mumbai and? Mumbai, Mayapur, Janat Kapur, Ahobala. Lots of places. Oh, and even Vrindavan? Vrindavan? Yes. Oh, Vrindavan. That's nice. घर बहुत सही है वो। कौन सा? वो ना? हाँ। और ऐसे देखो ना, इस पूरा छत के ऊपर फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं ना, कितना सही दिख रहा है वो। कोई लेता भी है। तो इधर ही देखिए वो जो कुटिया दिखाई दे रही थी वो यही है, और सामने इधर काफ़ी लकड़ियाँ भी रखी गई हैं। इधर कोई तो मॉन्क्स ही रहते होंगे या जो टेंपल से एसोसिएटेड लोग हैं वो इधर रहते होंगे। लेकिन काफ़ी सही है ये, एकदम शांत जगह। सुबह आते आते मैं थोड़ा गोरा था, अभी जाते जाते काला हो गया ऐसा लग रहा है मुझे। पूरा टैन हो गया ना आज, इतने धूप में घूम ये रहे थे देखिए हम लोग। अंदर से काफ़ी अच्छा है वो। मैं खिड़की से हल्का सा बाहर से दिख रहा था, लेकिन बाहर से पूरा इको फ्रेंडली है, मतलब कुछ हुआ नहीं किया। ऊपर भी फ्लावर्स और ये सब। करीबन 3 पॉली हाउस है, किसी में सब्जियां और अलग अलग टाइप के जो क्रॉप्स हैं वो उगाए हैं, फ्लावर्स भी है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये मंदिर के लिए पूरा हो पाता होगा,
जो डेली इधर रह रहे हैं उनके लिए थोड़ी मददगार साबित हो। उधर छोटू से एक पॉन्ड है, उधर खेल रहे। ये देखिए, हरे कृष्णा। कुछ तो ढूंढ रहे हैं वो, क्या ढूंढ रहे हैं वो पता नहीं। What you are searching for? Hello, are you playing with water or you are searching something? We're looking for fish. We're trying to catch Okay, okay. मंदिर के पास ही में एक प्यारा सा गार्डन है, नाम है इसका वृंदा कुना, और इधर बच्चे खेल रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक पीसफुल एनवायरनमेंट है और एक्चुअली इधर छोटे छोटे वाटर के फाउंटेन है और उसकी जो आवाज़ आ रही है ना, काफ़ी पीसफुल है। आप देख सकते हैं इधर असली गाय नहीं है, इधर एक्चुअली में गाय है, मैंने देखा है, लेकिन अभी ये ऐसे ही इधर गाय रखी है क्योंकि कृष्ण भगवान को जो है वो गाय तो काफ़ी पसंद थी। तो आगे इधर अंदर भी देखते हैं, उधर एक घर दिख रहा है, उधर देखते हैं क्या है। अंदर जा सकते हैं? जा नहीं सकते, देख रहा पंखा लगाया है। पवन, उधर जाके एक बार बैठे। ये तुम क्यों लटक रही हो बाहर? हाँ? बाहर तुम क्यों लटक रही हो? हेलो, वो तुम हो, ओके? और मैं जो हूँ ना, यहाँ पे हूँ, यहाँ पे। वो देखिए हिरन, इतने सारे हिरन हैं, अगर मैं नज़दीक जाऊंगा तो वो भाग जाएंगे। सब इधर देख रहे हैं, वो डरे ना, इसलिए मैं इधर ही रुका हूँ, आगे ना जाए वो भाग गए। तो ये आइलैंड में हिरन भी हैं, जैसे कि आपने अभी देखा, कुछ लोग आ गए थे इसलिए वो वापस डर के भाग गए। काफ़ी कुछ है इस आइलैंड में। मोर तो नज़दीक आते रहते हैं लोगों के, उसको इधर खाना भी मिलता है। सही है, ये तो उससे भी अच्छा। और देखिए इधर ये स्पीड बोट के मज़े भी लूट रहे हैं। इधर लेक है ये, सराउंडिंग बहुत ही अमेजिंग है, सराउंडिंग बहुत काफ़ी अमेजिंग beautiful है। और तो अंदर देखोगे ऐसा लगा नहीं कि हम देश से दूर है, हमें लगा कि हम इंडिया में ही हैं। यस, डेफिनेटली, आई कम्प्लीटली एग्री ऑन दिस पॉइंट। और ये भी एक चीज़ है कि जैसे कि मेरी बात कर रही हूँ कि मैं तो इस्कॉन बहुत कम विजिट कर चुकी हूँ, इवन इंडिया में भी थी, हार्डली मुझे लगता है कि 2-3 बार जा चुकी हूँ मैं। लेकिन हाँ, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सच में जो भी कोई अभी डबलिन में है तो यहाँ पे they must visit this place. It's so beautiful, it's amazing, and surrounding इतना अच्छा है, it's so peaceful, it's so calm. So yeah, ज़रूर विजिट ज़रूर कर। विजिट करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको जो व्लॉग है काफ़ी पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले व्लॉग में एक नए डेस्टिनेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।